औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स जो लेसन चैप्टर अपनी किताब का चैप्टर नंबर 7 हमने पढ़ा है। तो इसमें हमने जो कुछ पढ़ा है वो आपको पता है, यानी कि इसमें हमने क्राइटेरियाज भी पढ़ा है। हमने कॉन्ग्रुएंसी लाइन्स को किस तरह दो लाइन्स कॉन्ग्रुएंट होती है, किस तरह दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये हमने पढ़ा। तो आज हम इसी लेसन के तहत कुछ सवालात यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो ताकि आपको रिकैपिचुलेट हो जाए कि हमने क्या पढ़ा है। अब टॉपिक है हमारा रिकैपिचुलेशन ऑफ congruency of triangles। तो बच्चों, जब हमें दो लाइन्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो हमें पता है जब दो लाइन्स की लेंथ सेम हो तो लाइन्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। इसी तरह से जब हम दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों एंगल इनका मेजर सेम हो तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक इसी तरह से हमने इन कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स में जो क्राइटेरियाज पढ़े हैं वो भी आपको पता है, वो मैंने पढ़ाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो क्राइटेरियाज याद रखे हैं। इसी बिना पर हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं, तो आप इनका जवाब आपको पता होना चाहिए। तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। Which congruence criterion do you use in the following? बच्चों, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखने जा रही हूँ। यहाँ पे टू ट्रायंगल्स हैं। ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC, एंड अनदर ट्रायंगल है, इसका नाम है DEF। तो पहले बच्चों गिवन है कि AC इज इक्वल टू DF, ये गिवन है। AC इज इक्वल टू DF, AB इज इक्वल टू DE, एंड BC इज इक्वल टू EF। तो बच्चों हमें ये इसमें कहना है कि ये ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हैं। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट एंगल टू ट्रायंगल DEF। मगर हमें ये कहना है कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है। बच्चों क्योंकि आप ये जानते हैं इसके तीनों साइड जो है AB इज इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू DF एंड BC इज इक्वल टू EF, यानी इन दो ट्रायंगलों के तीनों साइड्स, एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर हैं, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस क्राइटेरिया को हम SSS क्राइटेरिया कहते हैं, यानी साइड साइड साइड। तो इस एग्जांपल में SSS क्राइटेरिया यूज हो गया है। इसी तरीके से आप दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पे एक और ट्रायंगल है, क्यों, और दूसरी ट्रायंगल है ZXY। तो इनमें क्या है गिवन, इस एग्जांपल में गिवन है ZX इज इक्वल टू RP,
ZX is equal to RP, Q is equal to ZY, RQ is equal to ZY, and PRQ, angle PRQ, this angle PRQ, angle PRQ is equal to angle XZY, XZY। तो बच्चों हम देखते हैं कि जो ये क्राइटेरिया है इसमें इस ट्रायंगल के 2 साइड्स और एक एंगल इस ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड्स और एक एंगल के बराबर है। तो अब हमें ये कहना है कि इस एग्जांपल में कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है। तो बच्चों आपको ये खुद पता होगा कि इस एग्जांपल में SAS क्राइटेरिया यूज हो रहा है। SAS यानी एंगल साइड एंगल एंड साइड, ये क्राइटेरिया इसमें यूज हो रहा है। तो बच्चों एग्जांपल यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हैं, ये एक ट्रायंगल है, ये अनदर ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम है LMN। तो क्या है H। तो बच्चों यहाँ क्या है गिवन, यानी कि ये क्या दिया गया है इसमें इन 2 ट्रायंगलों में, एंगल MLN is equal to एंगल FHG। दूसरा है एंगल NML, ये वाला ट्रायंगल, एंगल NML इज इक्वल टू ट्रायंगल HGF या GHF। तो बच्चों इसके बाद क्या है साइड ML इज इक्वल टू साइड FG। तो अब हमें ये ट्रायंगल LMN is congruent to triangle FHG। तो बच्चों ये गिवन है, ये जो 2 ट्रायंगल्स हैं इनमें इसके 2 एंगल और एक साइड, इसके भी 2 एंगल और एक साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल की। तो हमें कहना है कि विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। तो अब हमें ये देखना है कि इस एग्जांपल में या इस क्वेश्चन में कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है। तो पहले बच्चों आपको याद होगा कि इसमें 2 एंगल और एक साइड, एक ट्रायंगल के 2 एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के बराबर हैं, इसलिए ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस क्राइटेरिया को हम ASA क्राइटेरिया कहते हैं। तो अब बच्चों एक और एग्जांपल है, हमारे 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ये एक ट्रायंगल है और ऐसी दूसरी ट्रायंगल भी यहाँ। तो बच्चों इन ट्रायंगलों का नाम क्या है, ये यहाँ पे राइट एंगल है और ये यहाँ से राइट एंगल है। ये 2 ट्रायंगल्स हैं। इस ट्रायंगल का नाम EAB है एंड इस ट्रायंगल का नाम
DBC है। तो बच्चों हमें देखना है कि ये जो ट्रायंगल्स जो हैं ये राइट एंगुलर ट्रायंगल्स हैं। तो जब हम राइट एंगल ट्रायंगल्स का यहाँ पे देखते हैं हमें पता होना चाहिए जो ये लंबा सा साइड है, ये वाला साइड या ये वाला साइड इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो ये वाला साइड है इसको बेस कहते हैं, और ये वाला साइड ये इस ट्रायंगल का एक साइड है। तो बच्चों हमें गिवन क्या है इन दो ट्रायंगलों में? गिवन है कि EB इज इक्वल टू DB, EB इज इक्वल टू DB, EB इज इक्वल टू DB, ये गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। दूसरा क्या है? AE इज इक्वल टू BE, AE इज इक्वल टू BC, इज इक्वल टू BC, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये रेक्ट एंगल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। सो ट्रायंगल ट्रायंगल EAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC। तो बच्चों अब हमें ये कहना है कि ये जो राइट एंगुलर ट्रायंगल्स हैं इनमें इनके एक हाइपोटेन्यूज एक का और दूसरे का बराबर है, और एक साइड भी बराबर है इनका, और एक एंगल इनका राइट एंगल है। तो अब हमें ये कहना है कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है, हम किस क्राइटेरिया के जरिए इसको हमने यहाँ पे हल किया। तो इस क्राइटेरिया का नाम है RHS। तो इसके हम क्राइटेरिया को हम RHS कहते हैं, यानी राइट एंगुलर हाइपोटेन्यूज साइड। तो बच्चों आज हम अब हमारा लेक्चर अख्ताम को पहुंचा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।